मेरे पास एक किताब है, मेरी 2 बहनें हैं, तुम्हारे पास एक समस्या है, मेरे पास अनुभव है। सेंटेंसेस सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में फ्रेम कैसे करें, नहीं पता। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि हम ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से बना सकते हैं इंग्लिश में। क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में डर लगता है? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। क्या आपको कभी कंफ्यूजन होती है कि आई हैव बोलना है या आई हैज या फिर ही हैव सही है या ही हैज? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और इजी हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाली हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अफू। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, हैज और हैव का यूज। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश आसानी से कैसे सीखी जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट टेंस को दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब जो प्रेजेंट की बातें हम बताते हैं उसमें कोई भी पोजेशन शो करने के लिए, एक्सपीरियंस या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी इट इज रिटन एज वेल। हैव और हैज का यूज हम प्रेजेंट टेंस में पोजेशन मतलब कोई चीज जब हमारे पास होती है उसको शो करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करते हैं। लेट्स सी द रूल। सब्जेक्ट यूज हैज एंड हैव। हमें ये समझने की जरूरत है सबसे पहले कि हम किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। पहले देखते हैं कि हम हैव का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। एज यू कैन सी, आई, यू, वी, दे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लरल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। एंड ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? Let's see some examples with simple Hindi meanings. Example number 1. I have a book. मेरे पास एक किताब है। अगर हमें ये बोलना है कि मेरे पास एक किताब है, मतलब मैं अपना पोजीशन शो कर रही हूँ कि मेरे पास एक किताब है, तो मैं इसको किस तरह से इंग्लिश में बोलूंगी? I have a book. It's very simple. I have a book. तुम्हारे पास एक पैन है। You have a pan. हमारे पास एक बड़ा घर है। We have a big house. उनके पास 2 बिल्लियां हैं। दे हैव 2 कैट्स। उनके पास 2 बिल्लियां हैं। दे हैव 2 कैट्स। उसके पास एक साइकिल है। उसके पास, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। उसके पास एक साइकिल है। ही हैज अ बाइसाइकिल। ही हैज अ बाइसाइकिल। उसके पास लंबे बाल हैं। शी हैज लॉन्ग हेयर। उसके पास लंबे बाल हैं। शी हैज लॉन्ग हेयर। उसके पास 4 पैर हैं। यहाँ हम किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात तो नहीं कर रहे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक एनिमल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली हियर, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, ओके, सो वी वुड से इट हैज 4 legs। हम ये नहीं बोलेंगे किसी भी एनिमल के लिए कि ही और शी हैज 4 legs। हम बोलेंगे इट हैज 4 legs। सारी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ हम हमेशा इट लगाते हैं एज अ सब्जेक्ट। गॉट इट? इट हैज 4 legs। उसके पास 4 पैर हैं। नाउ लेट अस सी कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह से हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब कब हम हैज का इस्तेमाल करते हैं और कब हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी। मैंने वो फिल्म देखी है। यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि हमारे पास कुछ है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैज और हैव का। यहाँ हमने एक सिंपल सी बात कही है कि मैंने वो फिल्म देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी। यहाँ जो हमने हैव का इस्तेमाल किया है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हमने। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो फिल्म देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी। वो स्कूल चली गई है। शी हैज गॉन टू स्कूल। वो स्कूल चली गई है। शी हैज गॉन टू स्कूल। नाउ लेट्स लुक एट द सिंपल टिप हियर। हैज का इस्तेमाल हम ही, शी, इट के साथ करते हैं और हैव के साथ हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं हैव का इस्तेमाल। आसान तरीका याद रखने के लिए, ही, शी, इट, has, I, you, we, they, have. Clear? Let's see 20 examples with have, with I, you, we, they. Example number 1. मेरे पास एक पैन है। I have a pan. मेरे पास एक पैन है। I have a pan. मेरे पास एक किताब है। I have a book.
मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर्स। मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर्स। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाईसाइकिल। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। कुछ पैसे, सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास एक सवाल है या मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 11। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आई के साथ हैव लगा रहे हैं, यू के साथ भी हैव लगा रहे हैं और वी के साथ भी हैव लगाएंगे एंड दे के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, यू हैव अ कंप्यूटर। यू हैव मैनी बुक्स, तुम्हारे पास कई किताबें हैं, यू हैव मैनी बुक्स। कई किताबें, मैनी बुक्स। तुम्हारे पास बड़ा घर है, यू हैव अ बिग हाउस। तुम्हारे पास बड़ा घर है, यू हैव अ बिग हाउस। तुम्हारे पास छोटी कार है, यू हैव अ स्मॉल कार। तुम्हारे पास छोटी कार है, यू हैव अ स्मॉल कार। तुम्हारे पास दो भाई हैं या फिर तुम्हारे दो भाई हैं, यू हैव टू ब्रदर्स। यू हैव टू ब्रदर्स। तुम्हारे पास थोड़ा समय है, यू हैव सम टाइम। तुम्हारे पास थोड़ा समय है, यू हैव सम टाइम। तुम्हारे पास एक समस्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम। तुम्हारे पास एक समस्या है या तुम्हें एक समस्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम। तुम्हारे पास एक परिवार है, यू हैव अ फैमिली। तुम्हारे पास एक परिवार है, यू हैव अ फैमिली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम एक्सपीरियंस शो करने के लिए हैव का इस्तेमाल और हैज का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अनुभव है, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव है। अगर मुझे यही बात एक लड़की के लिए करनी है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करनी है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वुड से शी हैज एक्सपीरियंस, नॉट शी हैव एक्सपीरियंस। Most of the people while speaking English do this mistake that they speak she have experience. That is very wrong. So the correct sentence will be she has experience and I have experience. अगर आप किसी फील्ड का नाम जोड़ना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो हम इस बात को कैसे बोलेंगे? आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग, और वी कैन ऑल्सो से आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास बोलने का अनुभव है, आई हैव स्पीकिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास 2 साल का अनुभव है, अब यहाँ पे हमने 2 साल ऐड कर दिए। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। मेरे पास 2 साल का अनुभव है, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। नाउ लेट अस सी 20 एग्जांपल्स ऑफ हैज। हैज का इस्तेमाल हम हमेशा ही, शी और इट के साथ ही करेंगे। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। ही हैज अ पैन, उसके पास एक पैन है, ही हैज अ पैन। उसके पास एक साइकिल है, ही हैज अ बाईसाइकिल। उसके पास एक खिलौना है, ही हैज अ टॉय। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, ही हैज मैनी बुक्स। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, ही हैज मैनी बुक्स। उसके पास बड़ा घर है, ही हैज अ बिग हाउस। उसके पास बड़ा घर है, ही हैज अ बिग हाउस। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक फोन है, ही हैज अ फोन। उसके पास एक कंप्यूटर है, ही हैज अ computer or she has a computer. If we are talking about a girl, then we would say she has a computer. Now we are talking about a boy, then we are saying he has a computer. उसके पास एक समस्या है, he has a problem. उसके पास एक घड़ी है, he has a watch. उसके पास एक पेन है, she has a pen. उसके पास एक किताब है, she has a book. उसके पास एक कार है, she has a car. उसके पास लंबे बाल हैं, उसके पास लंबे बाल हैं, she has long hair. She has long hair. Hair
हम कभी भी हेयर्स नहीं बोलते, हम हमेशा हेयर बोलते हैं। उसके पास एक छोटा घर है, शी हैज अ स्मॉल हाउस। उसके पास कई दोस्त हैं, शी हैज मैनी फ्रेंड्स। उसके पास एक साइकिल है, शी हैज अ बाईसाइकिल। उसके पास एक समस्या है, शी हैज अ प्रॉब्लम। उसके पास एक घड़ी है, शी हैज अ वॉच। उसके पास एक लैपटॉप है, शी हैज अ लैपटॉप। So friends, that's all for today's video. Hope you all learned something new. See you in the next video. Keep practicing, keep improving, and keep growing in English. Remember one thing, English is not difficult. It is just a simple language and it just needs practice and you can do it, I know. If you practice daily, English will become your best friend. This is Afu signing off. So friends, till then, keep watching, keep learning, and keep speaking English. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to English with Afu.